डॉर्टमंड ने पीएसजी को सिग्नल इडूना पार्क के ऊपर 1-0 हरा दिया भाई। दे हैव डन द अनथिंकेबल भाई। यार दे मतलब इंक्लूडिंग मी, किसी ने बहुत ज्यादा चांस नहीं दिया था। को 10%, को 20, को ज्यादा से ज्यादा दे रहा था, 30% दे रहा था। विच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आप प्रिडिक्शन ऑन पेपर करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि लीग के अंदर कैसी फॉर्म चल रही है। डॉटमंड की बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही लीग के अंदर। बट दिस इज चैंपियंस लीग। इफ यू नॉकआउट्स की दो गेम है, अगर यू मतलब आप अपनी नर्व को होल्ड करते हैं, आप वो मेंटेलिटी शो करते हैं, अगर आप शो अप करते हैं गेम के अंदर, तो आप नॉकआउट जीत सकते हैं। ये फर्क है चैंपियंस लीग के अंदर और जो लीग फुटबॉल होती है उसके अंदर, कि इफ यू शो अप ऑन द डे तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और डॉटमंड मतलब डेफिनेटली शोड अप भाई। और उनके फैंस भाई, सिग्नल डूना पार्क, येलो वॉल, वन ऑफ और मे बी दी बेस्ट एटमॉस्फेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल। भाई क्या एटमॉस्फेयर था सिग्नल डूना पार्क के ऊपर। मैं तो जाके मतलब मैंने विजिट किया हुआ। फैंस आर क्रेजी एट सिग्नल डूना पार्क। और आपने आज वो एटमॉस्फेयर देखा, येलो भाई, पूरा स्टेडियम येलो यार, क्रेजी एब्सोल्युटली भाई। मैच देखिए, सेकंड लेग है, कुछ भी हो सकता है। बट यार पीएसजी, जब जब पीएसजी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना इनको, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि यार आप फेवरेट जा रहे हो, आउटराइट फेवरेट जा रहे हो। जब जब ये आउटराइट फेवरेट जाते हैं भाई, हक देते हैं। ठीक है, टाई ओवर नहीं हुआ, बट भाई दिस इज अ ह्यूज रिजल्ट। आप गोल ही नहीं मार पाए। डॉर्टमंड की ऐसी टीम जो कि मजे मजे में गोल खा रही है बुंडेसलीगा के अंदर। इवन चैंपियंस लीग के मैचेस के अंदर एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम देख लें, ठीक है, खा मार भी रहे हैं तो एनालिसिस ये था कि भाई मारेंगे डॉटमंड वाले, लेकिन खा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लीन शेट निकाल के ले गए अगेंस्ट इम्बापे, डेम्बले, बारकोला और ये सारे प्लेयर्स, कोलू मोआनी और जो भी मिडफील्ड थी उनकी। दैट वाज सो इम्प्रेसिव इन माय ओपिनियन फ्रॉम भाई डॉटमंड। क्या उन्होंने भाई एज ए यूनिट अगर आप खेले ना, और अगर आपके पास मेन पॉइंट पता क्या, अगर आपके पास वाइड आउटलेट्स हैं ना, आपके पास डायरेक्ट प्लेयर्स हैं, तो आप चैंपियंस लीग का अगर आपने जीतनी है ना, उसका फॉर्मूला मॉडर्न डे फुटबॉल के अंदर जो मुझे समझ लगा, जितने भी मैं पिछले 3-4 साल से चैंपियंस लीग देख रहा हूं, आपको डायरेक्ट प्लेयर्स चाहिए। आपको डायरेक्ट जो कि 4-5 पासेस के अंदर ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर पहुंच जाए। और अगर आपने नॉकआउट जीतने चैंपियंस लीग के, तो आपको 11 के 11 बंदे ऐसे होने चाहिए जो कि खड़ा, एक भी खड़ा ना हो भाई। दे आर ऑल वर्किंग। मतलब अगर मैं एक 70 मिनट्स के ऊपर देख रहा था, तो तकरीबन 10 किलोमीटर ज्यादा थे। पोजेशन मोर और लेस सेम था, ठीक है, लेकिन 10 किलोमीटर ज्यादा थे डॉटमंड के। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे डॉटमंड किस तरह जो है वो कितनी ज्यादा मोटिवेटेड थी ना। रिजल्ट यही है। क्वालिटी ज्यादा नहीं डॉटमंड के बाद, बट दे वर मोर मोटिवेटेड देन पीएसजी भाई। यार व्हाट अ गेम इट वाज। और आई थिंक मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं, जो कि पहले हाफ के अंदर अगर आप मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो, उन्होंने क्या किया, डॉटमंड ने लेफ्ट साइड ब्लॉक कर दी। ठीक है, बारकोला को और इम्बापे सेंट्रली खेल रहे थे, ज्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं। बारकोला जब गेम में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो डॉट वो उनको उनका भी आउटलेट खत्म हो गया इम्बापे का। ठीक है, नूनो मेंडेस पीछे थे, वो विंग बैक के रोल में नहीं खेल रहे थे, वो तीसरा सेंटर बैक ही खेल रहे थे, और हकीमी उधर से ऊपर चढ़े हुए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम ये लेफ्ट से नहीं आपको गेम चलाने देंगे, राइट साइड के ऊपर उन्होंने पुश करते रहे। उन्होंने कहा यहाँ पे हग्गू डेम्बले है, ठीक है, 100 मैचेस में से एक में चलता है, वो दूसरे वाले जो है ना वो 100 में से 90 में चल जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि भाई उधर चांस नहीं लेते, उसको ब्लॉक करते हैं और इधर हग्गू को दे देते हैं। तो हग्गू स्पेसेस में रहेगा, तो हग्गू कुछ करेगा, तो एक चांस लिया जा सकता है। हग्गू ने हग्गाना ही था, वो नहीं किया उसने। ठीक है, डेम्बले ने वो छक्का भी मार दिया भाई, इतना ओपन चांस के ऊपर छक्का मार दिया। और राइट साइड के ऊपर हकीमी थे। ठीक है, हकीमी इज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड राइट बैक्स इन द वर्ल्ड। भाई राइट विंग बैक भी नहीं अच्छा खेलता वो बंदा, इतना वो पुअर है, इतना वो पुअर है डिफेंसिवली कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज ये एक मैच नहीं है, बहुत से मैचेस में वो एक्सपोज हुए हैं। पीएसजी का डिफेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। पेस है ही नहीं इस डिफेंस लाइन के अंदर। आप अगर आप शॉर्टर बैक का वो जो बॉल देखें, इट वाज अ डिसेंट बॉल, बट इतना अच्छा नहीं था, इट वाज अ लूपी बॉल। ठीक है, फुल क्रूग आराम से गए हैं, उन्होंने गोल मारा है। पेस है ही नहीं भाई, ना हर्नांडेज के पास थी, ना मार्किनियोस के पास है। वो आराम से निकल के उसने जो है वो गोल, बहुत अच्छा फिनिश था फुल क्रूग का, लेकिन इट वाज अ लूपी बॉल। ठीक है, डिसेंट बॉल थी, लेकिन ऐसे नहीं थी कि तेजी से ऐसे आई और निकल गए।
है ही नहीं इनके पास पेस, ठीक है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इनके पास पेस नहीं था मैच से पहले भी, और ये यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे। तो भाई मैंने आपको स्ट्रेटेजी इनकी बता दी थी, फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने रियलाइज किया, बारकोला को निकाला, बिल्कुल भी वो इफेक्टिव नहीं थे। कोलोमॉर्नी को सेंट्रली लेके, एम्बाप्पे को जब लेफ्ट साइड के ऊपर लेके गए ना और गेम में थोड़ा इन्वॉल्व हुए, तब जाके चांसेस निकलने लगे। यहाँ पे चांसेस थे पीएसजी के पास, एम्बाप्पे के पास पोस्ट हिट हुई, हकीमी ने पोस्ट हिट की, डेम्बले के पास बहुत बड़ा चांस था, फेबियन रुइस के पास तो पता नहीं कितने चांसेस थे भाई, इतने क्लियर कट चांसेस थे फेबियन रुइस के पास। तो भाई बहुत चांसेस थे यहाँ पे, लेकिन ऑन द अदर हैंड डॉर्टमुंड के पास भी बहुत अच्छे चांसेस थे, फुल क्रूक के पास एक बहुत अच्छा चांस था, स्पित्जर के पास बहुत अच्छा चांस था, रोइस के पास बहुत अच्छा चांस था, ब्रांड के पास बहुत अच्छा चांस था भाई। लेकिन आई थिंक जो टीम ज्यादा ब्रेव थी ना वो जीती, और डॉर्टमुंड डेफिनेटली, बिकॉज दे वर मोर इन कंट्रोल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोजीशन, इट्स अबाउट हाउ यू मूव, व्हाट आर यू डूइंग ऑफ द बॉल, और क्या बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब 70% कंट्रोल में थी डॉर्टमुंड थ्रू आउट द मैच। और दूसरा पॉइंट भाई, एडीएमी व्हाट अ प्लेयर भाई, उसने जो वर्क रेट दिया लेफ्ट साइड पे, इन द वर्ल्ड ऑफ डेम्बलेज बी एडीएमी, वर्क रेट, स्किल, मतलब भाई वो बंदा भागता रहा है, उसने ना हकीमी को हिलने दिया ना उसने डेम्बले को हिलने दिया भाई, अकेला ही भाई, वो कह रहा था भाई मैं ही जाके बॉल रोकूंगा। क्या बात है यार एडीएमी की, ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर। और जैसे मैंने कहा, इन मॉडर्न फुटबॉल, इन द वर्ल्ड ऑफ डेम्बलेज बी एडीएमी। राइट साइड के ऊपर सांचो भाई, पहले हाफ के अंदर 7 टेक ऑन्स थे यहाँ पे सांचो के। व्हाट इज, मतलब मैं एक और पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूं, जो कि मतलब इस ईयर चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा थे फर्स्ट हाफ के अंदर, और पता नहीं 58 या 60 गेम खेली है यूनाइटेड के लिए, और एक गेम के अंदर भी उनके 7 टेक ऑन्स नहीं है। स्पित्जर वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग, देयर इज, मतलब बहुत कोई ब्रोटन चीज है मैनचेस्टर यूनाइटेड में ओवर द इयर्स। इट्स जस्ट नॉट, आप एरिक टेन हाग को तो ब्लेम जाता ही है कि वो कैसे नहीं इस तरह पोटेंशियल निकाल सके, लेकिन इट इज, मतलब normally players just don't perform at Manchester United. I think everything from top to bottom is rotten. Bhai, these are brilliant players. They are absolutely bowling. Look at Sancho on that right hand side. But he was bowling bhai on that right hand side. So something is seriously wrong at Manchester United. Bhai. Oh my God, यार, what a win for Dortmund. भाई डॉर्टमुंड किसी तरह से निकाल ले भाई ये। अंडर प्रेशर और होंगे, ओनस होगा जीतने का, पीएसजी हगेगी सेकंड लेग में, पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है। लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी डॉर्टमुंड की, बहुत ज्यादा हायर अप पिच नहीं जा रहे थे यार, कोबल वटर कीपर बहुत अच्छा गेम था, स्लॉटरबर्ग का, हुमल्स का, सारे प्लेयर्स का बहुत अच्छा गेम था। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुश हूं मैं यार डॉर्टमुंड के लिए, इफ दे गो टू द फाइनल, भाई क्या स्टोरी होगी ये। रोइस भी है एंड के ऊपर। गाइस बारसा की थोड़ी सी जल्दी से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, दो अपडेट्स हैं, ठीक है। एक है अराहो की, अराहो से रिलेटेड ये है कि बारसा ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जैसे फ्रैंकी डियोंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया रखा है। अभी तक ना फ्रैंकी डियोंग की तरफ से और ना अराहो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बार्सिलोना को। अब बार्सिलोना ये तो एक्सपेक्ट कर रही है, या तो वो, पता नहीं मुझे यार, कोई रीजन समझ नहीं लग रही स्टॉल की, कि वो क्यों कर रहे हैं अराहो अभी तक स्टॉल, जो एक्सेप्ट करना है कर लें। लेकिन एज पर न्यूज यही है, रिपोर्ट के भाई उनके पास है कॉन्ट्रैक्ट, उनको एक्सटेंड करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न दोनों इंटरेस्टेड हैं, बारसा को नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ पे अराओ को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ये एक दो मिस्टेक्स के बाद जो न्यूज आती है ना कि अंदर क्लब के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि कॉन्फिडेंट नहीं रहे एक दो मिस्टेक्स के बाद, पता नहीं कहाँ से यार ये स्टूपिड लोग आते हैं, मेरी समझ से बाहर है, और कहाँ से ये सोर्सेज रिपोर्ट करती हैं। बट यार अराओ होपफुली विल एक्सटेंड। देखें दूसरी न्यूज आ रही है कि जो बर्नार्डो सिल्वा, अगर बारसा 1:1 रूल, ये काफी सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं कि 1:1 रूल में आ जाती है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बर्नार्डो सिल्वा है। भाई मेरे हिसाब से अगर आपने चैंपियंस लीग के गेम देख रहे हैं आप पिछले 3-4 साल से, देखिए बर्नार्डो सिल्वा इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। यू कांट compete विद अ प्रॉपर डीएम डिफेंसिव प्लेयर, यू कांट compete विदाउट डायरेक्ट प्लेयर्स, ठीक है। बर्नार्डो सिल्वा इज अ राइट, मतलब डोमिनेटली राइट साइड पे या इंटीरियर पोजीशंस के ऊपर खेलते हैं। आई वांट 1:1 के अंदर बारसा पहली फुर्सत के अंदर एक लेफ्ट विंगर साइन करे, डायरेक्ट लेफ्ट विंगर, कवर्स के लिए निको, हूएवर, ठीक है। मेरे हिसाब से बारसा 1:1 रूम के अंदर वापस आए तो बर्नार्डो सिल्वा उनकी प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए। इज अ ब्रिलियंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। और मिनिमम 70 मिलियन यहाँ पे मांग रही है रफीनिया के केस के अंदर, तो लेट्स सी के क्या होता है। गाइस ये थी अब तक की अपडेट। मैच के ऊपर लाजमी बताएं यार अपना ओपिनियन, लाइक सब्सक्राइब शेयर की। मुझे फुटबॉल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम मी।